मोदी सरकार ने जो सपने हमें दिखाए हैं, क्या वाकई में वो पूरे हो गए हैं? आज हम उन्हीं बातों का पर्दाफाश करेंगे, जिन बातों का हमें सपना दिखाया गया था, हमें बेवकूफ बनाया। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो गया था, हमें बार बार ये बताया गया है कि भारत बदल रहा है, भारत की जनता के सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आज हम बात करेंगे मोदी जी के ऐसे 10 झूठ की, जिसके बारे में हम सब भारतीय जानते हैं। हम सोच रहे थे कि परिवर्तन हो रहा है, हम सोच रहे थे कि देश बदल रहा है, लेकिन ये सिर्फ जुमले थे, ये सिर्फ झूठ था, जिसके जरिए हमें बेवकूफ बनाया गया है। सबसे बड़ा झूठ कि 2 करोड़ नौकरियां मिले। 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. To provide this, the share of manufacturing must reach around 25% in our GDP. लेकिन 11 साल हो चुके हैं और 11 सालों के अंदर 22 करोड़ नौकरियां कहाँ गई हैं? आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पढ़ा लिखा युवा मोदी जी से पूछ रहा है कि 22 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? PLFS की रिपोर्ट और NSSO की रिपोर्ट कहती है कि 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी दौर में है, यानी इन 11 सालों के अंदर मोदी जी के दौर में है। और ये रिपोर्ट आगे बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी खत्म करने के लिए 10% भी प्रयास नहीं किया गया है, यानी जॉब क्रिएशन 10% भी नहीं किया गया है। अब आते हैं नंबर 2, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आए। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो 2014 में मोदी लहर में मोदी जी ने वादा किया था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, यानी जितना अमीरों का ब्लैक मनी वापस ले लिया जाएगा, विदेशों के अंदर जो ब्लैक मनी है उसे वापस लाया जाएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। आम जनता ने सोचा कि वाकई में ब्लैक मनी वापस आया तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। इसी ख्वाब को पूरा कराने के लिए जनता ने मोदी जी को पीएम बना दिया। लेकिन जब पत्रकारों ने अमित शाह से पूछा कि अभी तक भी जो है 15-15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था, किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए नहीं आते हैं, यानी हम आम जनता को बेवकूफ बना दिया गया। अब लोग पूछते हैं कि 15 लाख रुपए कहां गए? झूठ नंबर 3, नोटबंदी। मोदी जी ने कहा, बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। कहा था 2016 में कि वो नोटबंदी कर रहे हैं, 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए ताकि जो अमीरों के पास ब्लैक मनी है, बेहिसाब संपत्ति है, वो वापस लेकर गरीबों में बांट दी जाए। लोगों ने इस नोटबंदी को भी सपोर्ट किया ताकि उनको फायदा मिल सके। और जब नोटबंदी हो चुकी
तो रिजर्व बैंक के पास 99% पैसा जो है वापस आ चुका था। नोटबंदी के वक्त मोदी जी कहते रहे कि आतंकवाद की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, जो बाहर से पैसा हमारे देश में मिलावट होता है, फेक करेंसी आती है, वो खत्म हो जाएगी। क्या आज फेक करेंसी खत्म हो चुकी है? क्या आतंकवाद खत्म हो चुका है? नहीं, ये भी एक जुमला था और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी कि सारा पैसा जो है खत्म कर दिया जाए और खुद की पार्टी को सबसे आगे लेके जाया जाए। जो सबसे ज्यादा फंडिंग होगी वो दूसरी पार्टियों के पास खत्म हो जाएगी और खुद की पार्टी के पास सबसे ज्यादा फंडिंग रहेगी, यानी मनी रहेगी। चौथा सबसे बड़ा झूठ है कि धर्म के नाम पर कानून नहीं बनाते। सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई कानून बनाए जिसकी वजह से धर्म के ऊपर ऐसे कई कानून बने, जैसे सीएए, एनआरसी, वक्फ बिल, ट्रिपल तलाक। ये कानून सिर्फ मुसलमानों को हेट करने के लिए बनाए। सीएए कानून के अंदर सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सबको नागरिकता दी गई, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी गई। पांचवा पॉइंट है मीडिया पर कंट्रोल। सरकार कहती है कि उसका मीडिया के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि अनियंत्रित लेखनी ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि बाहर का नियंत्रण तो तबाही पैदा कर देता है और इसलिए बाहर के नियंत्रण की कल्पना समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकती। लेकिन एनडीटीवी पर रेड गिरी, रवीश कुमार को किस तरह से वहां से निकाला गया। जितने बड़े बड़े पत्रकार थे जो गवर्नमेंट की आलोचना करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, ऐसे पत्रकारों को मीडिया के अंदर से निकाल दिया गया। ऐसे कई पत्रकारों पर जो गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं उन पर झूठे केस किए गए, उनको टोल आर्मी के जरिए, आईटी सेल के जरिए परेशान किया गया, जिसमें रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, परशुमन वाजपेयी, साक्षी जोशी, ऐसे अनगिनत पत्रकार हैं जो देश के लिए, जो मोदी सरकार के क्रिटिसिज्म करते थे, उनसे सवाल पूछते थे, ऐसे पत्रकारों को जॉब से निकाल दिया गया, उन्हें परेशान किया गया। मीडिया कंट्रोल में है। मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, मोदी जी की तारीफें करता है, जिम्मेदार विपक्ष को जिम्मेदार ठहराता है, जनता के मेन मुद्दों पर वो सवाल ही नहीं पूछता है। तो इससे यह साबित होता है कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है। यानी अब तो माहौल ये हो चुका है कि मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। छठा पॉइंट है विश्व गुरु, यानी बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी। हमें बार बार हर साल हर महीने यही सुनाया जाता है कि हमारा देश तेजी से बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। लेकिन हालत हमारे देश में यह है कि 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई आसमान छू रही है, रुपया डॉलर के सामने गिरता नजर आ रहा है। आज $1 की कीमत 90 रुपए हो चुकी है। हम हर जगह फ्लॉप हो रहे हैं, तो हम किस तरह से विश्व गुरु बन रहे हैं? महंगाई, गरीबी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों में हम फ्लॉप साबित हो रहे हैं और मीडिया और हमारे देश के नेता ये कहने में लगे हुए हैं कि हम विश्व गुरु। सातवां सबसे बड़ा झूठ है कि सरकारी कंपनियां नहीं बेची। एयर इंडिया टाटा कंपनी को बेच दी गई, LIC बेच दी गई, रेलवे बेच दी गई, कोल इंडिया बेच दी गई,
HAL बेच दी गई। इनके शेयर जो है गवर्नमेंट बेच रही है, गवर्नमेंट की कंपनियों को बेचकर पैसा जुटा रही है। 8वां सबसे बड़ा झूठ है कोविड पर कंट्रोल। कोविड की दूसरी लहर आई तो मोदी जी ने और गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया, अब हमारे देश में खतरा नहीं है। लेकिन जब दूसरी लहर में हमने देखा कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, बेड की सुविधा नहीं, कई मरीज अपना इलाज जो है फर्श पे कर रहे थे, डॉक्टरों की असुविधा थी, अस्पतालों में डॉक्टरों की तादाद कम थी। ये सारा मंजर हमने कोविड की दूसरी लहर में देखा और मोदी सरकार कहती रही कि कोविड को हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो वहां पर भी जो है नाकाम रही। 9वां सबसे बड़ा झूठ है कि डेटा नहीं छुपाया। गवर्नमेंट ने अभी तक भी जो है डेटा नहीं बताया है। कॉन्फ्रेंस अभी तक भी नहीं की, मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि मेन पत्रकारों के सवालों से वो बचते रहते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक डेटा जो है पब्लिश नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसके सारे के सारे डेटा जो है गवर्नमेंट छुपाती रही है और बस जो है व्हाट्सएप पर जो डेटा बताती है लोग उसी को सही मानते हैं। व्हाट्सएप की न्यूज पढ़कर ही लोगों को बता देते हैं कि यही हकीकत है और गवर्नमेंट जो मेन डेटा है उसको लीक भी होने नहीं देती, उसको छुपा के रखती है। 10वां बड़ा झूठ, हिंदू मुसलमान में नफरत नहीं फैलाई जा रही। हमारे देश में सबसे बड़ा और मेन मुद्दा है कि मोदी सरकार ये कहती है कि वो हिंदू मुसलमान में नफरत नहीं फैला रही, वो हिंदू मुसलमान के अंदर दरार पैदा नहीं कर रही। मोदी सरकार ऐसे मुद्दों को हवा देती है जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान में नफरत फैले। मीडिया भी हमारी वही काम कर रही है कि आए दिन जो है हिंदू मुसलमान पर डिबेट होती है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो ऐसे मुद्दे को हवा दी जाती है जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान में नफरत फैले। मेजोरिटी के सारे वोट जो है मोदी सरकार को मिले ताकि वोट बैंक बन सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर अपनी राय दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की आपको जानकारी हो।